हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक नए चैप्टर का नया टॉपिक। यानी कि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं उस पे पार्ट 2 में लेंगे ही ना। आज से हम मानव जनन वाला नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। तो जो मानव जनन वाला चैप्टर है उसका ये पहला टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक 5 नंबर में पूछ दिया जाता है और इसका सचित्र वर्णन पूछता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको 5 इसके प्रमुख अंगों का वर्णन करता है और ये फिगर बनाना होता है। इस तरीके का फिगर बनाना होता है और 5 या 6 जितने भी आप इनके अंगों का वर्णन कर सकते हो उतने कर देना। तो इसमें इनके प्रमुख अंगों का वर्णन करना होता है। तो इसे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। यानी कि जो नर जनन तंत्र होता है, यानी कि ये जो नर जनन तंत्र होता है इसमें एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस, ये जो नीचे बने हुए हैं इन्हें वृषण बोलते हैं। ये उधर मतलब शरीर के बाहर की संरचना होती है और सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी बाह्य जननेंद्रियां पाई जाती है इनमें। यानी कि इसमें सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं और बाह्य जननेंद्रियां पाई जाती हैं। और इसके प्रमुख जो अंग होते हैं वो ये होते हैं। हमने 5 लिख दिया, और सारे भी बहुत सारे प्रमुख अंग होते हैं, इनका वर्णन हमने कर दिया है, कराया है। तो आपको किन्हीं भी अंगों का वर्णन कर सकते हैं जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस, अर्धवृषण, शुक्राशय, मूत्राशय, सहायक ग्रंथियां। तो ये 5 जो हमने इनका वर्णन कराया है तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम वृषण देख लेते हैं कि वृषण क्या होता है। पहले तो हम फिगर में देखेंगे वृषण क्या होता है और उसके बाद इसे समझेंगे। यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है मानव नर जनन तंत्र या फिर मानव जनन तंत्र का, इसमें ये जो नीचे का पार्ट होता है यही वृषण कहलाता है, यानी कि टेस्टिस कहलाता है। इसके ऊपर एक वृषण कोष लगा होता है यानी कि वृषण खोल लगा होता है। ये शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसमें शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये शरीर के बाहर होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में तापमान कम होता है, यानी कि जो वृषण कोश होता है, यानी कि जो कोश बना हुआ है इसमें, ये कोश बना हुआ है वृषण कोश, इसमें तापमान कम होता है तभी इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और आगे दिया हुआ है कि वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। यानी कि जो वृषण होता है वो अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं जो शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती हैं। यानी कि वो जो कुंडली नलिकाएं होती हैं वो शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि इन्हीं शुक्रजनन जो नलिकाएं होती हैं इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, दूसरा अंग दिया हुआ है अर्धवृषण। तो इसे देख लेते हैं। अर्धवृषण, यहाँ पे ये अर्धवृषण दिया हुआ है। तो अर्धवृषण को देख लेते हैं। तो अर्धवृषण में दिया हुआ है कि ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडली नलिका होती है जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक है। इस भाग में शुक्राणु संग्रहण व परिपक्वन होते हैं, यानी कि इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण होता है अर्धवृषण में और इसमें शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वो भी अर्धवृषण में होता है। और ये 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडली नलिका होती है। अब यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ, तीसरा अंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है शुक्राशय। इससे पहले हमने मूत्राशय का वर्णन किया है क्योंकि शुक्राशय सहायक ग्रंथियों में आता है। तो सबसे पहले मूत्राशयों का वर्णन देख लेते हैं, यानी कि यूरेथ्रा का वर्णन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर में देखते हैं कि मूत्रमार्ग क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे ये भाग होता है, ये भाग मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मूत्र एवं वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आता है, यानी कि जो आपका मूत्र होता है और वीर्य होता है वो इसी मार्ग से शरीर के बाहर आता है। शुक्राशय एक सकरी नली के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के सकरे भाग मूत्रमार्ग में खुलती है, यानी कि जो शुक्राशय होती है वो मूत्रमार्ग में खुलती है। अब किसके द्वारा खुलती है? एक सकरी नली के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के सकरे भाग मूत्रमार्ग में खुलती है, यानी कि जो मूत्रमार्ग होता है ये यूरिनरी ब्लैडर का सकरा भाग होता है। तो इसी भाग में खुलती है क्या? शुक्राशय। जो शुक्राशय होता है वो इसी भाग में खुलता है। जैसे कि ये शुक्राशय है तो ये इसी भाग में खुलेगा, मूत्र मार्ग में ही खुलेगा।
अब यहाँ पे चौथा भाग जो दिया था वो दिया था शुक्राशय। तो शुक्राशय सबसे पहले फिगर में देख लेते हैं। तो शुक्राशय ये वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है छोटा सा, ये शुक्राशय कहलाता है। शुक्राशय में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो शुक्राशय में दिया हुआ है कि यह मूत्राशय के आधार भाग से लगी लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। यानी कि जो मूत्राशय यानी कि मूत्र मार्ग होता है उसके आधार भाग से लगी हुई ये संरचना होती है, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। ये 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होगी। इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, यानी कि इसी शुक्राशय में चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो वीर्य का मुख्य भाग होता है। यानी कि जो स्पर्म का मुख्य भाग होता है वो चिपचिपा द्रव इसी में स्रावित होता है शुक्राशय में। अब लास्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सहायक ग्रंथियां होती हैं जनन अंगों के अलावा कई ग्रंथियां, जैसे प्रोस्टेट, काउपस, पर्स, पेरिनियल आदि होते हैं। यानी कि जो ये प्रोस्टेट, काउपर्स और पेरिनियल ये ग्रंथियां हैं, ये जनन ये सहायक ग्रंथियां कहलाती हैं, जो सीमेन बनाने के अलावा स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं। यानी कि ये सीमेन बनाने के अतिरिक्त क्या कार्य करते हैं, जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं ये सहायक ग्रंथियां। और एक बार आप इसका फिगर अच्छे से समझ लें। इसमें इस फिगर में ये जो होता है भाग, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और शुक्राशय इसे बोलते हैं। और ये भाग होता है इसे मूत्राशय बोलते हैं। ये जो भाग होता है इसे मूत्राशय बोलते हैं। और इसमें ये वाला भाग जो होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और यहाँ पे ये भाग होता है ये एम्पुला कहलाता है। नीचे वाला भाग वृषण कहलाता है, ये वाला भाग। और इसके ऊपर का जो कवर होता है वो वृषण खोल या फिर वृषण कोश कहलाता है। और यहाँ पे ये जो भाग होता है इसकी ये जो नली होती है मूत्रमार्ग कहलाती है। इसके ऊपर का जो आवरण होता है वो सीसन यानी कि पेनिस कहलाता है। और यहाँ पे ये जो शुक्राशय वाली नली होती है इसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं। और यहाँ पे ये पीछे जो उदर गुहा के पीछे भाग होता है इसे मलाशय बोलते हैं। तो नर जनन में आपको जितने नाम याद रहे वही आपको लिखना है, ज़्यादा नाम आपको नहीं लिखना है। जितने आपको याद रहे इस फिगर में उतने ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने गलत लिख दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आपको फिगर का भी स्क्रीनशॉट करा देंगे। तो इसे आप अच्छे से तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले आप नर जनन तंत्र का ऊपर से स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे के भी पार्ट का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं आपको। तो आप मूत्र मार्ग और शुक्राशय का स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले, और जो सहायक ग्रंथियाँ बची हुई हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। और यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। जो फिगर दिया हुआ है फिगर को आपको 1-2 बार बनाकर देख लेना है, क्योंकि फिगर आपको पेपर में बिना देखे ही बनाना है। फिगर आपको आप बनाकर देख लेना है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।